देखो, आखिर नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर मोहन राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है राज्य की महारानी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसको उसने वह चकमक डिबिया दी थी। अरे जादूगरनी, आप इस राज्य की महारानी कब बन गई? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता कि अब मैं महारानी बन चुकी हूँ। आप महारानी बन गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसला सुनाना ठीक नहीं। अरे बेवकूफ, मैं चाहे कोई भी फैसला सुनाऊं, ये मेरी मर्जी है। मैं जो चाहूंगी वही फैसला सुनाऊंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर वह दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। आखिर ये डायन जादूगरनी इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो जादूगरनी उस चमक डिबिया की मदद से ही ये सब कुछ कर रही है? मैं ऐसा करता हूँ, उसी स्थान पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। मोहन रात्रि में ही उस स्थान के लिए निकल पड़ता है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या बात है? तुम इस वृक्ष से क्या सहायता चाहते हो? अरे भाई, आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो पेड़ के ऊपर बैठा हूँ। मैं तो एक तोता हूँ। फिर मोहन उस तोते को सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, उस जादूगरनी ने इस वृक्ष की चकमक डिबिया छीन ली, इसीलिए ये वृक्ष अपना सारा जादू खो चुका है। नहीं तोता, वो चकमक डिबिया मैंने ही उस डायन को दी थी। क्या? वो चकमक डिबिया तुमने उस डायन को दी है? लेकिन क्यों युवक? तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी उस चकमक डिबिया की सहायता से विनाश ला सकती है। अरे तोता, मैं उस चमक डिबिया की शक्तियों को नहीं जानता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तोता, क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो वो चमक डिबिया स्वयं है। यदि वो चकमक डिबिया मिल जाए और उस डिबिया को इस पेड़ के खोखले तने में डाल दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब वो चकमक डिबिया हमारे हाथ नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने उस डायन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे तोता, मैं जानता हूँ कि वो डायन कहाँ है। वो डायन ही तो हमारी राज्य की महारानी बन बैठी है। अच्छा, तो वो डायन महारानी बनकर बैठी है। अरे युवक, चलो मेरे साथ उस महल में। लेकिन तोता, वहाँ तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। युवक, तुम चिंता ना करो, तुम महल के बाहर दूर खड़े रहना। मैं उड़कर जाऊंगा और उस चकमक डिबिया को उठा कर ले आऊंगा। इतना सोचकर दोनों चुपचाप उस डिबिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते ही उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। तोते, यही वो महल है जिसके अंदर वो दुष्ट डायन रहती है। अच्छा ठीक है युवक, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर तोता महल की ओर उड़ जाता है। तोता महल की खिड़की के पास छिपकर डायन को देखता है। वाह वाह वाह, इस डिबिया के कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैं कल सुबह ही महारानी को फांसी पर चढ़वा दूंगी, तभी जाकर मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। वैसे अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो अब मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए खास होने वाला है। इतना बोलकर जादूगरनी उस चकमक डिबिया को वहीं पर रखकर सो जाती है। मुझे लगता है ये डायन अब सो चुकी है। चलो, मैं जल्दी से इस डिबिया को उठाकर ले चलता हूँ, यही अच्छा मौका है। इतना सोचकर तोता उस चकमक डिबिया के पास जाता है और जल्दी ही उस डिबिया को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाता है। ले लो युवक, तुम इस चकमक डिबिया को अपने हाथों से इस खोखले तने के भीतर डाल दो।
इतना सुनते ही मोहन उस डिबिया को उस खोखले तने में डाल देता है। वाह युवक वाह, पहले चकमक डिबिया को ले जाते हो और फिर उसे वापस करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान तो नहीं देखा। नहीं नहीं वृक्षदेव, ये डिबिया मैंने नहीं बल्कि उस डायन ने ले ली थी। वृक्षदेव, मैं चाहता हूँ कि आप उस दुष्ट डायन को इसकी सजा दें, क्योंकि वो डायन बहुत ही दुष्ट है। मोहन, उस डायन के कर्मों की सजा राजा उसे खुद देगा, तुम फिक्र ना करो। अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूँ। अरे दुष्ट डायन, तुम मेरे शयन कक्ष में क्या कर रही है? सैनिकों, इस दुष्ट डायन को ले जाओ और कारागार में डाल दो। राजा का आदेश होते ही सैनिक उस डायन को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं।